बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं उनको दो कॉमन प्रॉब्लम डेली लाइफ में फेस करना पड़ जाते हैं। स्पेशली जो नए यूजर्स हैं या इवन जो ऑफिस में काम करने वाले हैं उनको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। तो मैं आपको ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ डेटा है, इसमें हमारे पास दो टेबल बने हुए, ठीक है। तो हमें अगर ये जो पहले वाला टेबल है इसमें से हमें कुछ डेटा डिलीट करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा डिलीट करना चाहता हूं इस वाले टेबल से, तो अगर मैं इस डेटा को डिलीट करूंगा, मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया, ठीक है, और डिलीट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल माइनस। तो देखिए, जब मैंने डिलीट किया तो मेरा ये वाला जो टेबल है इसका डेटा भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अनडू कर लेता हूं, मैं वापस ले आता हूं डेटा, ठीक है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि अगर हम ये वाला डेटा डिलीट करें तो हमारा ये वाला जो टेबल है इस पे कुछ भी चेंज ना हो, इसका कोई भी डेटा डिलीट ना हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जो भी डेटा डिलीट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लें। देखिए, ये माउस से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, मैंने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके नीचे तक इसको ड्रैग कर लिया, तो ये मैंने जितना डेटा डिलीट करना था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट वाला बटन प्रेस करें और माउस को यहाँ पर कॉर्नर पे ले आए, ठीक है। यहाँ पर माउस को कॉर्नर पे लेके आएंगे, देखिए माउस की शेप चेंज हो गई है। अब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके कर्सर को आप अप साइड ड्रैग कर ले, यानी कि ऊपर की तरफ इसको ले जाए। माउस का लेफ्ट बटन मैंने प्रेस रखा, मैं इसको ऊपर ले गया हूं, ठीक है। और अब आप माउस का बटन रिलीज करेंगे तो देखें इसने जो डेटा था उसको डिलीट कर लिया और हमारा ये वाला जो टेबल है ये अनचेंज है, ये वाला डेटा इसने नहीं डिलीट किया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की से अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये दो रोज में डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैंने दोनों रोज को सिलेक्ट किया, फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट वाला बटन प्रेस किया और माउस को इस तरह ये कॉर्नर पे लेके आऊंगा तो माउस की शेप चेंज होगी, ठीक है। अब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाएं, ठीक है। और अब आप कंट्रोल शिफ्ट और माउस का बटन, तीनों बटन्स को आप रिलीज करेंगे तो देखिए इसने जो डेटा आप डिलीट करना चाह रहे थे वही वाला डेटा डिलीट कर दिया, इस वाले टेबल को इसने नहीं डिस्टर्ब किया। तो इस तरह अगर आप स्पेसिफिक रो डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी, ठीक है। और स्टैंडर्ड वे में अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको आपको मालूम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दो रोज डिलीट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इन रोज को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप माउस का राइट क्लिक वाला बटन प्रेस करें, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ये एक और मेन्यू ओपन हो गया, इसमें आपने ये डिलीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसको जूम करके आपको बताता हूं। ये देखें, ये डिलीट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक और ये डायलॉग बॉक्स या विंडो ओपन होगी। इसमें ये जो शिफ्ट सेल आप ये वाली ऑप्शन आपने सिलेक्ट रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो मैं पहले ये इसका जूम ऑप्शन को वापस रीसेट करता हूं, ठीक है। और अब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें इसने यहां पर हमने जो डेटा सिलेक्ट किया हुआ था वो इसने डिलीट कर दिया और इस टेबल को इसने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह आप अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, देखें जब आप एक्सेल में कोई डेटा एंटर करते हैं तो एक्सेल में अगर आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो एक्सेल वो जो मिस्टेक है उसको नोटिफाई नहीं करता, आपको इंडिकेट नहीं करता या बताता नहीं है कि यहां पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है। वैसे एक सेटिंग है, अगर उसको हम ऑन कर लें तो फिर एक्सेल आपको बताएगा, लेकिन हम वो सेटिंग ऑन नहीं करते और हम चाहते हैं कि जो हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है एक्सेल उसको हमारे लिए ठीक करके दे दे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने एक टेबल है, अब इसमें मैंने ये कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल नेम यहाँ पर एंटर किए हुए हैं, इनमें अब कुछ नाम गलत है। देखें, अगर ये सेम टेबल में वर्ड में यहाँ पर टाइप करूंगा तो देखें ये वर्ड में जहां जहां पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक की वहां पर इसने देखें जो भी मिस्टेक है उसके नीचे इसने रेड लाइन को इस तरह ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। जिससे हमें पता चल रहा है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। जैसे ये कैरेट के स्पेलिंग गलत है, इस तरह पोटैटोस के स्पेलिंग गलत है। नीचे अगर आप आ जाए तो ये ऑनियन के स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो वर्ड है ये तो हमें साथ साथ इंडिकेट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऑरेंज लिखना चाह रहा था और उसके साथ गलती से मैंने डबल एस कर दिया, तो देखें जैसे ही मैंने यहाँ पर मिस्टेक की इसने इसको हाईलाइट कर दिया। इस समय पता चल रहा है कि ये हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की है। लेकिन अगर आप एक्सेल में आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल और ये ऑरेंजेस में आके यहाँ पर मैं डबल एस करता हूं, मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है, लेकिन देखें एक्सेल ने मुझे नोटिफाई नहीं किया, एक्सेल ने उसको रेड हाईलाइट नहीं किया, हमें ये नहीं बताया एक्सेल ने कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस तरह अगर स्पेलिंग मिस्टेक हम एक्सेल के डेटा से करेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेटा के स्टार्ट पे आ जाएं। जैसे कि हमारा ये कॉलम है तो मैं इसके स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया हूं, ठीक है। जो पहली एंट्री है यहां पर आ गया। अब आप कीबोर्ड से F7 वाली की प्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए F7 वाली की प्रेस करेंगे तो इसने स्पेलिंग चेक करने की जो डायलॉग बॉक्स है इसको ओपन कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखें, पहले हमारा जो कैरेट है इसमें मिस्टेक थी, तो यहाँ पर ये हमें कैरेट के सही स्पेलिंग बता रहा है। ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये कैरेट के डिफरेंट हमें यहाँ पर ऑप्शन बता रहा है। जाहिर है हमें ये वाली जो पहली वाली ऑप्शन है ये चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये चेंज पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं वापस रीसेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेंज पे क्लिक करूंगा, तो अब ये देखें नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक है उस पे चला गया और यहाँ पर अब हमें ये सजेस्ट कर रहा है इसके जो सही स्पेलिंग है। ठीक है, आप देखें इसके जो ऑरेंज के जो सही स्पेलिंग इसने यहाँ पर हमें सजेस्ट कर रहा है, तो आप ये वाला स्पेलिंग सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगेन आप ये जो चेंज वाला बटन है इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये पोटैटोज की स्पेलिंग गलत थे, तो वहां पर चला गया और इसका हमें यहाँ पर सजेशन दे रहा है, तो मैं इसके भी चेंज बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इसमें ये चेंज या चेंज ऑल, इनमें से किसी भी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट की होगी वो यहाँ पर एंटर कर देगा जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं चेंज करता हूँ और लास्ट में देखिए ये बीट्स की स्पेलिंग भी गलत है, तो यहाँ पर भी मैं चेंज पे क्लिक करूंगा तो इसको भी इसने करेक्ट कर दिया। तो ये जब सारी मिस्टेक करेक्ट हो जाएंगी ये आखिर में आपको मैसेज दे देगा इस तरह। ठीक है, बस इसको आपने यस कर देना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो इस तरह अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो उसके लिए आप F7 प्रेस करेंगे और उसके बाद जो जो मिस्टेक होगी स्पेलिंग की ये आपको हाईलाइट करता जाएगा। आप 1 बाय 1 जो भी मिस्टेक है उसको करेक्ट कर सकते हैं। जी, आज के लिए इतना ही। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और यूजफुल टिप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।